क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो पहला इंसान जो 200 साल जिएगा वो अभी जिंदा है? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से तरक्की हो रही है कि इंसान के जीने की उम्र की हदें पहले जैसी नहीं रही। हम लंबी उम्र की क्रांति के बिल्कुल करीब हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बुढ़ापा सदियों तक चल सकता है। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां दादा दादी अपने परपोते पड़पोतियों को जान सके, जहां ज्ञान और अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी कीमती विरासत की तरह दिए जा सके। ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है जो हमें बुढ़ापे के रहस्यों में गहराई से उतरने पर इंतजार कर रही है। सदियों से समय का लगातार बढ़ना इंसानी अनुभव का एक निर्विवाद सच रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम उस अनुभव के मूल ढांचे को ही बदल सकें? क्या हो अगर हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकें या उलट भी सकें? इसका जवाब पता चला है कि हमारी अपनी कोशिकाओं की जटिल मशीनरी में छिपा है। बुढ़ापे को समझने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर की सूक्ष्म दुनिया में जाना होगा। हर कोशिका गतिविधियों से भरा एक शहर है, जहां डीएनए उसका नक्शा है और प्रोटीन उसके कार्यकर्ता। समय के साथ हमारी कोशिकाओं में भी नुकसान जमा होता है। फ्री रेडिकल्स डीएनए और कोशिकाओं के अन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीएनए की नकल की प्रक्रिया में गड़बड़ियां आ सकती हैं। ये गड़बड़ियां जीवन भर जमा होती रहती हैं और बुढ़ापा लाती हैं। लेकिन हमारी कोशिकाएं इस हमले के खिलाफ बेबस नहीं हैं। हमारे शरीर में अद्भुत मरम्मत तंत्र हैं जो क्षतिग्रस्त डीएनए को ठीक करते हैं। एंजाइम छोटे मैकेनिक की तरह नुकसान की पहचान करते हैं और उसे ठीक करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली खतरों को खत्म करती है और कोशिकीय वातावरण को साफ करती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ ये तंत्र कम कुशल होते जाते हैं। सफाई करने वाला दस्ता धीमा हो जाता है और नुकसान तेजी से जमा होने लगता है। इससे कोशिकाओं के काम करने की क्षमता में गिरावट आती है, जो बुढ़ापे के लक्षणों के रूप में दिखाई देती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास जीवन के मूल नक्शे को ही संपादित करने की क्षमता है। क्रायस्पीआर तकनीक का यही वादा है, एक क्रांतिकारी जीन संपादन उपकरण जो वैज्ञानिकों को डीएनए अनुक्रमों में सटीक परिवर्तन करने की अनुमति देता है। क्रायस्पीआर के साथ हम उन विशिष्ट जीन को लक्षित कर सकते हैं जो बुढ़ापे में योगदान करते हैं और संभावित रूप से त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं, मरम्मत तंत्र को बढ़ा सकते हैं या लाभकारी उत्परिवर्तन भी पेश कर सकते हैं। इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। हम संभावित रूप से उन जीन को लक्षित कर सकते हैं जो कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों के जोखिम को बढ़ाते हैं। हम शरीर के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र को बढ़ा सकते हैं, जिससे कोशिकाएं लंबे समय तक बेहतर ढंग से काम कर सकें। सारा एसपीआर हमारे आनुवंशिक कोड में छिपे हुए लंबी उम्र के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकता है। लेकिन ऐसी शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जीन संपादन के नैतिक निहितार्थ जटिल और दूरगामी है। क्या हमें मानव जर्मलाइन को बदलना चाहिए? इन आनुवंशिक संशोधनों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए? जीवन के मूलभूत निर्माण खंडों के साथ छेड़छाड़ करने के संभावित अप्रत्याशित परिणाम क्या हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार और खुली सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता है। अपने जूतों के फीतों के प्लास्टिक सिरे की कल्पना कीजिए जो उन्हें खराब होने से बचाते हैं। टेलोमेरस हमारे गुणसूत्रों के सिरों पर लगे सुरक्षात्मक टोपियां हमारे डीएनए के लिए एक समान उद्देश्य पूरा करती हैं। हर बार जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसके टेलोमेरस थोड़े छोटे हो जाते हैं। आखिरकार टेलोमेरस गंभीर रूप से छोटे हो जाते हैं, जिससे कोशिका को विभाजित होना बंद करने का संकेत मिलता है, जिससे कोशिकीय उम्र बढ़ने और मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम उन टेलोमेरस को लंबा रखने का कोई तरीका खोज सकें? वैज्ञानिकों ने टेलोमेरेज नामक एक एंजाइम की खोज की है जो टेलोमेरस को लंबा कर सकता है। जबकि टेलोमेरेज स्टेम सेल जैसी कुछ कोशिकाओं में स्वाभाविक रूप से सक्रिय होता है, अधिकांश अन्य कोशिकाओं में उम्र के साथ इसकी गतिविधि कम हो जाती है। उन उपचारों को विकसित करने की होड़ लगी हुई है जो सुरक्षित और प्रभावी ढंग से टेलोमेज गतिविधि को बढ़ा सकते हैं। संभावित रूप से कोशिकीय उम्र बढ़ने की घड़ी को धीमा या उलट भी सकते हैं। हमारे शरीर के जटिल ताने बाने में पुनर्जनन के शक्तिशाली एजेंट छिपे हुए हैं।
स्टेम सेल। इन उल्लेखनीय कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की अनूठी क्षमता होती है, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों के लिए एक मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। स्टेम सेल थेरेपी में उम्र से संबंधित बीमारियों से निपटने और उम्र बढ़ने वाले ऊतकों को फिर से जीवंत करने का अपार वादा है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां दिल के दौरे के बाद क्षतिग्रस्त हृदय ऊतक को पुनर्जीवित किया जा सके, जहां न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से निपटने के लिए नई मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित किया जा सके, जहां घिसे पिटे जोड़ों की मरम्मत उपास्थि कोशिकाओं की एक नई आपूर्ति के साथ की जा सके। स्टेम सेल अनुसंधान एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जहां हमारे शरीर में आत्म नवीनीकरण की अभूतपूर्व क्षमता हो सकती है। युवाओं के पौराणिक फव्वारे की खोज ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हालांकि हो सकता है कि हमें कोई जादुई झरना न मिला हो, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे एंटी एजिंग दवाएं विकसित कर रहे हैं जो इसके प्रभावों की नकल कर सकें। ये उपचार उम्र बढ़ने की अंतर्निहित प्रक्रियाओं को लक्षित करते हैं, जिसका उद्देश्य समय के साथ जमा होने वाले सेलुलर क्षति को धीमा या उलट करना है। सेनोलाइटिक्स से जो दवाएं सेनेसेंट कोशिकाओं को खत्म करती हैं, वे झोंबी जैसी कोशिकाएं जो सूजन और ऊतक क्षति में योगदान करती हैं, से लेकर NAD++ बूस्टर तक जो सेलुलर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं, मेटफॉर्मिन तक एक मधुमेह की दवा जिसमें आश्चर्यजनक एंटी एजिंग गुण होते हैं। जेरोसाइंस का क्षेत्र क्षमता से भरा है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हम एक दैनिक गोली ले सके जो हमारी कोशिकाओं को बेहतर ढंग से काम करती रहे, हमारे DNA की मरम्मत करे और हमारे टेलोमेरेस को लंबा रखे। सुरक्षित और प्रभावी एंटी एजिंग दवाओं का विकास स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकता है, उम्र बढ़ने को एक अपरिहार्य गिरावट से एक प्रबंधनीय स्थिति में बदल सकता है। मानव जीवन काल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की संभावना हमारी दुनिया के भविष्य के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लोग नियमित रूप से 150 या 200 साल तक जीवित रहते हैं। यह हमारे समाजों, हमारी अर्थव्यवस्थाओं, जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करेगा। एक ओर लंबी उम्र की दुनिया अभूतपूर्व प्रगति के युग की शुरुआत कर सकती है। लोग कई करियर बना सकते हैं, विशाल ज्ञान और अनुभव अर्जित कर सकते हैं। बुजुर्गों का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सकता है, एक अधिक टिकाऊ और दयालु दुनिया को बढ़ावा दे सकता है। एक सीमित जीवन काल की सीमाओं को हटाया जा सकता है, जिससे अधिक रचनात्मकता, अन्वेषण और मानवीय संबंध बन सकते हैं। हालांकि इतना गहरा बदलाव महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करेगा। अधिक जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल सकती है और मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकती है। कार्यबल स्थिर हो सकता है, युवा पीढ़ी को अवसर खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। सेवानिवृत्ति की अवधारणा अप्रचलित हो सकती है, जिसके लिए हमारे सामाजिक सुरक्षा जालों के मूलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। दीर्घायु की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह मानवीय स्थिति पर एक गहरा प्रतिबिंब है। जैसे जैसे हम इस बहादुर नई दुनिया के कगार पर खड़े हैं, हमें मानव जीवन काल को बढ़ाने के नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक निहितार्थों के बारे में एक वैश्विक बातचीत में शामिल होना चाहिए। हम किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं? हम कैसे सुनिश्चित करें कि दीर्घायु के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए? हम उस दुनिया में पहचान, उद्देश्य और जीवन के अर्थ के जटिल प्रश्नों को कैसे नेविगेट करते हैं, जहां मृत्यु अब एक निश्चितता नहीं है? इन सवालों के जवाब मानवता के भविष्य को आकार देंगे। लंबे जीवन की यात्रा केवल हमारे जीवन में वर्षों को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे वर्षों में जीवन को जोड़ने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें न केवल वैज्ञानिक सफलताओं की आवश्यकता है, बल्कि ज्ञान, करुणा और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जहां मानवता आने वाली सदियों तक फल फूल सकती है।